It's me Atik Rahman. This is your beautiful the channel Unmatchable Learning Classes. और आज हम लोग लेक्चर 2 रिकॉर्ड करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का। तो आप लोग आई थिंक सो बहुत मजे से हो, जिंदगी अच्छी चल रही है, खा पी रहे हो कि नहीं सही से? तो खाओ पियो, अच्छे से पढ़ना है तुम्हें और एक अच्छे से कॉलेज में जाके अपना नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, बहुत सारे लोगों का नाम रोशन करना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना है आपको, और वेक्टर आपको जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। और यहाँ तक यार स्टाइल वे में चमकने वाले स्टाइल होगा ये। और उसके बाद आंखों में चमक आ जानी चाहिए। अपन लोग के पास नीट और जेई का बहुत अच्छे अच्छे सवाल अपन लोग करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वन बाय वन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये चीज हम लोग वन बाय वन रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप व्हाट वी हैव लर्न इन लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर। ये होगा हमारे पास पहला जो था, हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज थी। अपन लोगों के पास कितनी अलग अलग क्वांटिटी होती है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पहली हमारे पास थी, एक तो था अपन लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या था अपन लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी। अपन लोगों के पास दो क्वांटिटी थी, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्या थी अपन लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरा था अपन लोगों के पास उसको क्या बोलते थे यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये बता स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या होगा। स्केलर क्वांटिटी के अंदर जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, जैसे डिफाइन कर दो, वो होगा अपन लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड से सिर्फ काम नहीं चलेगा और उसके अंदर डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज होगा, यहाँ पे फर्दर अपन लोग के पास एक तो मैग्नीट्यूड, या तो इसके पास मैग्नीट्यूड हो और यहाँ पे अपन लोग के पास डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के पास तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा अपन लोग के पास टेम्परेचर, टेम्परेचर है, मास है अपन लोग के पास, और ये होगा यहाँ पे टाइम है। ये सब क्या है अपन लोग के पास, स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी है, ये सब स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, मीन्स वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होने वाला है अपन लोग के पास, ये हो गया वेलोसिटी। एग्जाम्पल क्या होगा, इसको बोलेंगे वेलोसिटी। ये होगा अपन लोग के पास एक्सेलरेशन, ये होगा अपन लोग के पास एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये होगा यहाँ पे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं। आप दूसरी क्या अपन लोग के पास जो दूसरी क्वांटिटीज है उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग कैसे वेक्टर को डिफाइन करते हैं ये चीज मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे, आई डोंट नो, मगर करेंगे जरूर। आई डोंट नो मगर करने वाले हम लोग जरूर करेंगे, और जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। सर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये तो सर आपने बताया नहीं। देखो ये क्या होगा अपन लोग के पास, ये एरो है और इस तरीके से यहाँ पे एरो। ये जो हमारे पास जो तीर है उसका जो लेंथ होगा वह क्या बताएगा अपन लोग के पास, लेंथ ऑफ एरो बताने वाला है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और उसके बाद ये जो एरो होगा वह क्या बताता है अपन लोग के पास, दिस एरो टेल्स यू ए डायरेक्शन। ये एरो क्या बताएगा अपन लोग के पास, डायरेक्शन को बताता है। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा और ये क्या बताने वाला है, डायरेक्शन। तीसरी जो चीज है, तीसरी जो चीज अपन लोग पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाउ टू राइट वेक्टर। वेक्टर को आप कैसे लिखने वाले हो और कैसे आप ये चीज लिखोगे। लिखने का तरीका क्या, आप ऐसे लिखोगे कि कोई भी वेक्टर हमारे पास, इसको हम लोग ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल दे देते हैं इस तरीके का, एरो दे देंगे ऊपर, ए कैप। ए कैप का मतलब होगा ए वेक्टर। इसको क्या पढ़ने वाले, ए वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो तीसरी चीज अपन लोग पढ़े थे, इसको हम लोग बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिए। ये होगा हमारे पास हाउ टू राइट वेक्टर। वेक्टर कैसे लिखोगे, बस आपको वेक्टर अगर है तो वेक्टर के पास दो चीज होगा, पहला तो एक डब्बा और इनटू क्या होने वाला अपन लोग के पास, दूसरा क्या होगा अपन लोग के पास, एक बॉक्स ले लो। तो वेक्टर जब भी आएगा तो वेक्टर के बारे में दो चीज आपको पता करनी होगी। पहली जो चीज है उसको बोलने वाले हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके बाद
दूसरा क्या होने वाला है, उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। आपके पास अगर आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरा आपको डायरेक्शन अगर पता चल जाए, तो आप वेक्टर का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप वेक्टर का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास पहली चीज, इसके अंदर होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इनटू क्या करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्शन। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वन बाय वन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी भी वेक्टर का, उसका डायरेक्शन में निकालेंगे वन बाय वन करके। तो आप एकदम घबराओ नहीं, सारी चीजें समझ में आएगी। मान लो एक वेक्टर मुझे लिखना है, एक वेक्टर, तो आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू, और उस वेक्टर जो जिस डायरेक्शन में है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कैप। ए कैप क्या बताएगा, उस वेक्टर कौन से, ये जो वेक्टर है कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में, ए कैप। तो ये जो कैप है हमारे पास, वह रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैप है, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वेक्टर है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो वेक्टर है हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। के कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो वेक्टर है हमारे पास कौन से है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। समझ रहा, इस तरीके से। तो यहाँ तक अभी तक यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे पता करता है। ये चीज अगर हो जाए तो मजा आ जाने वाली है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ये होगा हमारे पास पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। शिफ्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर को आप कैसे पैरेलल शिफ्ट करने वाले हो, बहुत ध्यान से समझ लो। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, मान लो एक वेक्टर है, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, एक वेक्टर है और ये इस तरीके से है। ये वेक्टर अपन लोगों के पास वर्टिकल डायरेक्शन में है। मैं बोला ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हमारे पास, 90 डिग्री पे। सर क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ क्या पैरेलली, क्या यहाँ से ये यहाँ जा सकता है क्या, क्या ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये जाएगा। क्यों? बिकॉज ओरिएंटेशन जब भी आप शिफ्ट कर रहे हो, जब भी आप शिफ्ट करोगे, तो ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास जिस एंगल पे है वह एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर will not be changed, not, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या, आप इसको शिफ्ट करो, पैरेलली आप शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब ये हमारे पास वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री पे होगा। इसका मतलब अगर आप इस वेक्टर को आप ए वेक्टर बोलते हो, तो आप इस वेक्टर को भी ए वेक्टर बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो यहाँ पे, लेट अस सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास मान लो एक और वेक्टर है। मैं बोला ये जो वेक्टर है वह हमारे पास कितने एंगल पे है, लेट अस सपोज 60 डिग्री एंगल पे। कितने एंगल पे अपन लोग के पास, ये जो एंगल है वह 60 डिग्री एंगल पे है। तो आप क्या करोगे, इसको हम लोग, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, आप इसको शिफ्ट करा सकते हो। बोलोगे सर कौन कौन से लोकेशन पे आप शिफ्ट करा सकते हो यहाँ पे, इसका मतलब एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ये 60 डिग्री पे, ये भी हमारे पास, अगर इस वेक्टर का नाम चंगू वेक्टर है तो ये भी होगा अपन लोग के पास चंगू वेक्टर होगा। ये भी अपन लोग के पास चंगू वेक्टर होगा। इस वेक्टर को और भी आगे शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करो ना भाई, शिफ्ट तो करो, कौन रोक रहा है, शिफ्ट करो, कौन रोक रहा है अपन लोग के पास, अरे शिफ्ट तो करो, कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकने वाला आपको। इसका मतलब ये भी कितना होगा अपन लोग के पास, 60 डिग्री पे होने वाला है। इसका मतलब ये वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, ये वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये अपन लोग के पास, सर और भी एग्जाम्पल है क्या, और भी एग्जाम्पल लो ना, एग्जाम्पल अभी कहाँ खत्म होने वाला है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। सर अगर वेक्टर कुछ ऐसा रहा तो, ये वेक्टर कुछ ऐसा रहा, ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये अपन लोग के पास दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये लेटर सपोज ये है 30 डिग्री। क्या इसको मैं शिफ्ट करा सकता हूँ? आप शिफ्ट करा सकते हो। कैसे? 30 डिग्री एंगल पे है तो आप 30 डिग्री एंगल पे शिफ्ट कराओ। ये होगा अपन लोग के पास 30 डिग्री, ये भी होगा अपन लोग के पास 30 डिग्री एंगल पे होगा। मैं बोला सर क्या मैं इसको, आप ऐसे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। ये अगर 30 डिग्री पे है तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे, आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ये भी तो हमारे पास 30 डिग्री पे ही होने वाला है। देखो अगर ये 30 डिग्री पे है तो ये भी तो एंगल हमारे पास 30 डिग्री पे ही है। समझ में आ रहा? तो ये अपन लोग के पास कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग की जाती है आज से और अभी से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप समझो, क्योंकि काम आने वाला है ये चीज। मान लो एक वेक्टर है हमारे पास कुछ ऐसा,
और ये वेक्टर हमारे पास 0 डिग्री पे है, क्या मैं इसको पैरेलली आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ क्या पीछे पीछे की तरफ बढ़ा सकता हूँ क्या? बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये हमारे पास आप इसको शिफ्ट करा सकते हो, क्योंकि एंगल जो है अभी इस वक्त पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ये भी हमारे पास 0 डिग्री पे है, ये भी हमारे पास 0 डिग्री पे है। अगर इस वेक्टर का नाम हमारे पास चंगा वेक्टर है, तो इस वेक्टर का नाम भी हमारे पास चंगा वेक्टर होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस टाइप के शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इस टाइप को हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान सुनना, एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल बता दी सर। ये मान लो एक हमारे पास ये ब्लॉक है, ये अपन लोगों के पास ब्लॉक है, और यहाँ पे ये एक फ्लोर पे रखा गया है, इट इज केप्ट ऑन द फ्लोर, ये हमारे पास फ्लोर पे रखा गया है। मैं बोला अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझियो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अपन लोगों के पास एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लेट अस सपोज एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक फोर्स अपन लोगों के पास ऐसे लग रहा है। मैं बोला ये फोर्स है अपन लोगों के पास 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। मैं बोला एक फोर्स जो है, बहुत ध्यान से समझियो, एक फोर्स अपन लोगों के पास ऐसा लग रहा है, और ये जो फोर्स है लेट अस अज्यूम ये हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक, याद रख लिया। मैं बोला एक और हमारे पास ये वेक्टर है कुछ ऐसा, और यहाँ पे जो फोर्स है लेट अस सपोज ये हमारे पास 15 न्यूटन का फोर्स है, ये क्या अपन लोगों के पास 15 न्यूटन का फोर्स है। अब मुझे क्या करना है, क्या मैं इसको शिफ्ट करा सकता हूँ क्या? आप शिफ्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे? 5 न्यूटन का फोर्स है, आपको सेंटर से आपको रिप्रेजेंट करना है। सब मजा नहीं आ रहा, सेंटर से अगर चला जाएगा तो मजा आ जाएगा। मतलब फाइनली आप कुछ ऐसा देखने वाले हो, आप कुछ ऐसा देखोगे, ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे, ये अगर 0 डिग्री पे, क्या मैं इसको शिफ्ट करा सकता हूँ पैरेलली? कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारे पास कितना होगा, ये भी होगा 5 न्यूटन। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है, तो ये भी हमारे पास यहां से पास होगा। इसका मतलब ये देखो ऐसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं हो रहा है इसका, ये होगा 10 न्यूटन। ये बताओ ये 15 न्यूटन है हमारे पास, तो 15 न्यूटन अगर मान लो ये एंगल अपन लोग के पास सपोज करो कुछ है यहाँ पे 30 डिग्री पे है, तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री से पास होगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा। अभी भी एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है अपन लोग के पास, 30 डिग्री ही होना चाहिए, और ये वैल्यू कितनी है अपन लोग के पास, लेट अस अज्यूम ये 15 न्यूटन। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा देखो वीडियो सही चल रहा है क्या? वीडियो एकदम सही चल रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखते हैं हम लोग। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बहुत ध्यान से समझिए, ये होगा अपन लोग के पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का हमें एंगल देखना। तो ये एंगल होता क्या है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना। एंगल होगा अपन लोग के पास, सपोज करो, पहले तो समझो ये चीज, एंगल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये जो है हमारे पास, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को, इस पूंछ को बोलते हैं हम लोग क्या, टेल। इस पूंछ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन बाय द नेम हेड, हेड ऑफ वेक्टर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर। इसको बोलेंगे टेल ऑफ वेक्टर, इसको बोलने वाले हेड ऑफ वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ? और इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, मैग्नीट्यूड। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एल। सपोज करो अपन लोग के पास दो यहाँ पे वेक्टर है, अपन लोग के पास दो वेक्टर है। पहला वेक्टर कुछ ऐसा है, पहला वेक्टर कुछ ऐसा है, और मैं बोला एक दूसरा वेक्टर है अपन लोग के पास, ये जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, ये दूसरा वेक्टर भी हमारे पास कुछ ऐसा है। ये मतलब दोनों वेक्टर जहां पे मीट कर रहे हैं, वह हेड और हेड दोनों मीट हो रहा है कि नहीं, दोनों वेक्टर का हेड और हेड का मीटअप चल रहा है कि नहीं, पूरा एकदम जो सीन है वो एकदम बेहतरीन क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे आंखों में चमक आ जानी चाहिए, आपको आंखों में चमक आ जानी चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि ये वेक्टर कुछ ऐसा है, और एक दूसरा जो वेक्टर है अपन लोगों के पास ये कुछ ऐसा है। इसका मतलब दिस वेक्टर का नाम देता हूं हमारे पास ए वेक्टर, और ये जो वेक्टर है हमारे पास इसको बोलते हैं बी वेक्टर। इसका भी नाम देते ये है ए वेक्टर, और ये होगा हमारे पास बी वेक्टर। ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे, दोनों वेक्टर की जो बीच का एंगल है ये होने वाला है थीटा। और यहाँ पे देखो दोनों टेल एक साथ मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, थीटा। सर अगर एक हेड और एक टेल मिलेगा तो क्या उसको नहीं बोलेंगे एंगल, ना 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 ना। इसका मतलब यहाँ पे आप कैसे डेफिनेशन लोगे, इट इज द एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड। या तो आपके पास हेड टू हेड हो या तो अपन लोगों के पास टेल टू टेल हो, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये रहा अपन लोगों के पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चंस हम लोग को सीखना पड़ेगा। बोलोगे कैसे? वन बाय वन, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं, वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेट अस सॉल्व ए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, बताओ हमारे पास कि दोनों बीच का एंगल कितना होने वाला है। मैं बोला एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है और एक वेक्टर अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है, ठीक। ये हमारे पास लेट अस सपोज इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। मैं बताया हूं क्या कि ये जो हमारे पास वेक्टर है उसका एक टेल होगा, उसकी पूंछ को हम लोग बोलते हैं टेल और उसके मुंह को बोलते हैं अपन लोग हेड। और उसके बाद एंगल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों हेड और हेड जहां मीटअप करेंगे और जहां या टेल और टेल मीटअप करेंगे, मतलब हेड और हेड जहां पे मीट करेंगे उन दोनों के बीच का एंगल। और कौन सा एंगल लोगे, स्मॉलर एंगल लेना है हमेशा। कौन सा एंगल लोगे यहाँ पे, ये लोगे आप स्मॉलर एंगल। क्या होगा, स्मॉलर एंगल। ये जो एंगल होगा हमेशा याद करना, वह 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये जो एंगल होगा 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो या तो 180 हो या तो 180 से कम हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर। सर ये बड़ा वाला एंगल कौन सा है, ये दिख नहीं रहा अपन लोग के पास। बड़ा वाला एंगल ये है अपन लोग के पास, बड़ा वाला एंगल अपन लोग के पास ये है। अगर ये अपन लोग के पास थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, 360 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 30 है तो ये होगा 330, अगर ये 60 है तो 300। तो कौन सा एंगल लोगे, हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है। इसका मतलब 30 और 60। यहां पे अगर ये थीटा है तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा अपन लोग के पास 360 माइनस थीटा होने वाला। यहां तक क्लियर हुआ, मस्त। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। ये बताओ पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्या इन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो? सर बता तो सकते हैं मगर थोड़ा नहीं बताएंगे सर, क्या दिक्कत है आपको? देखो इसका हेड है और टेल है, हेड और टेल जहां मीटअप करते हैं वहां उसका एंगल नहीं। क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं क्या? शिफ्ट करो इसको, इसको जब आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये अब ये बताओ, ये हमारे पास हेड और हेड का मीटअप हुआ, जहां हेड और हेड मिलेंगे उन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये 30 डिग्री है ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। मुझे पता है कि इस वाला अगर मान लो कुछ ऐसा है ये, और ये हमारे पास एंगल 1 और ये अपन लोगों के पास एंगल 2, ये बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब ये 30 है तो ये कितना होगा अपन लोगों के पास, ये होगा 150 डिग्री। आई थिंक याद है, क्लियर हुआ, मस्त। उसके बाद देखो अगर ये 30 है तो ये 150 हो गया। मान लो अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ये बता इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास है मैं बोला यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल है वो अपन लोगों के पास 300 डिग्री है। ये बता थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद है स्मॉलर एंगल लेना होता है। तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा अपन लोगों के पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाने वाली। अब बोलोगे सर और भी क्वेश्चंस हो जाए, तो यहाँ पे देखो और क्वेश्चन यहाँ पे हाँ यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सी क्वेश्चन है अपन लोगों के पास, मान लो ये कुछ ऐसा है, मान लो ये कुछ अपन लोगों के पास ऐसा है, बहुत ध्यान से समझिए। ये हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है और एक वेक्टर अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है, मतलब ये समझ जाओ कि ये कुछ ऐसा है। लेट अस सपोज ये है हमारे पास ऐसे। मैं बोला इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह अपन लोगों के पास 30 डिग्री है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह अपन लोगों के पास 60 डिग्री है। ये जो एंगल है वह हमारे पास कितना है, 10 डिग्री है। कितना है, 10 डिग्री है। और इस वेक्टर का नाम दे दो, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये अपन लोगों के पास है बी वेक्टर और ये अपन लोगों के पास क्या है, सी वेक्टर। यहां तक क्लियर हो? अब बोलोगे सर
मैं बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा ये बता दो। मैं बोला ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा ये बता दो मेरे को। ये बताओ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल होगा ये बता दो मेरे को क्या होने वाला है। मैं बोला ए वेक्टर ये होगा अपन लोगों के पास बी वेक्टर एंड और क्या होगा अपन लोगों के पास, ये तो हो ही गया। तो तीन सवाल है अपन लोगों के पास, तीन सवाल है। तो ये बताओ कैसे करोगे। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल मीट कर रहा, मतलब वहां पे हमारे पास एंगल आप नहीं बोल सकते कि ये वाला एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा, गलत हो जाएगा। हमेशा याद करना या तो हेड और हेड के बीच का एंगल देखना होगा या तो टेल और टेल का स्मॉलर एंगल देखना पड़ेगा। आप इसको शिफ्ट कर सकते हो क्या पैरेलली, शिफ्ट तो करो। आप इसको पैरेलली शिफ्ट करो, आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए। अगर ये 60 डिग्री है तो मुझे पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, ये अपन लोगों के पास हो गया बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये बताओ ये कितना होगा। मुझे पता है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दोनों टेल ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल और टेल मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर मिल रहा है तो ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाने वाली। अब बोलोगे सर ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। अब बोलोगे ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर कहाँ है सी वेक्टर कहाँ है, अरे भाई ये तो दिख रहा है, ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है सी वेक्टर, बहुत सही। यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, ये जो अपन लोगों के पास एंगल है पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा एंगल अपन लोगों के पास क्या है यहाँ पे 90 है, और ये एंगल कितना है अपन लोगों के पास 10 है। अगर मैं इसको बनाऊं कुछ ऐसा, ये बताइए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये अपन लोगों के पास है ए वेक्टर, ये अपन लोगों के पास है ए वेक्टर, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, और ये अपन लोगों के पास है सी वेक्टर, और ये एंगल दिया है 10 डिग्री, और ये मेरे को पता है। अब ये बताओ अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये 30 है तो ये जाहिर सी बात है 90 - 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और ये है अपन लोगों के पास 90। तो ये बताइए कितना होगा 60 + 10 70, और 70 + 90 कितना हो जाने वाला है, तो ये होगा अपन लोगों के पास 70 + 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा अपन लोगों के पास 9 10 160 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वह कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 160 डिग्री। अरे यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या पता करना है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, और ये सी बात है यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे। अब बी वेक्टर आप इसको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप शिफ्ट करा दिए वेक्टर को। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास सी वेक्टर का टेल, सी वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल दोनों एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये बताओ अगर ये 10 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा। मुझे पता है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इस वाले केस में कितना होगा 90 डिग्री होना होगा। अब ये बताओ अगर ये 10 डिग्री है तो ये कितना होगा अपन लोगों के पास, ये होगा 80 डिग्री। अब देखो बी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है, तो ये होगा सी वेक्टर और ये होगा अपन लोगों के पास बी वेक्टर। अरे यहां तक क्लियर हुआ। अब ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 8 + 6 14 होने वाला, तो मतलब ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 140 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 डिग्री होने वाली। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे वहां पहुंचेंगे। अब अपन लोग जहां से स्टार्ट किए थे, ये बताओ यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है। मैं बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, कैसे बताने वालों। सर शिफ्ट कर देंगे ना, क्या दिक्कत है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, ये हमारे पास सी वेक्टर है तो आप इसको शिफ्ट कराओ, शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे। ये बताओ सी वेक्टर को आप देखो 0 डिग्री पे ही शिफ्ट कराओ, ऐसा नहीं मतलब ऐसे शिफ्ट करा रहे हो तो ऊपर चढ़ा रही है गाड़ी की तरफ और ये लगे आए तो आप नीचे की तरफ चले गए, ऐसा नहीं होगा। ये बताओ अगर ये 30 डिग्री है तो बहुत ध्यान से समझियो, ये हमारे पास 30 डिग्री है और यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। ये बताओ अगर ये अपन लोगों के पास ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अरे कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, ये देखो ये अपन लोगों के पास कुछ ऐसा, ये देखो ये वेज शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे ये वेज शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। ये बताओ अगर ये एंगल अपन लोगों के पास 30 डिग्री है तो ये भी तो एंगल अपन लोगों के पास 30 डिग्री होगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाने वाला। अब ये बता इसका नाम क्या था सी वेक्टर।
अब देखो ये बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है ये होगा 90। दोनों आपस में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाने वाला। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर कोई पूछेगा एंगल तो कितना होगा? 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। ये बता आंखों में चमक आएगी नहीं भाई? इसका मतलब एआर स्टाइल वे में आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। ये कितना है हमारे पास? 120 डिग्री। ये कितना होगा अपन लोगों के पास? 120 डिग्री। ये बताओ ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, ऑब्वियस सी बात है ये तो दिख रहा है हमारे पास 90 डिग्री, ये अपन लोगों के पास दिख रहा है 90 डिग्री। ये बताओ बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? ये अगर कोई पूछेगा तो ये कितना होगा अपन लोगों के पास? 30 डिग्री। और ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज में आने वाला है। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है उसको बोलने वाले क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हेड टू टेल मेथड, और उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड, उसके बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। आप पढ़ते रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टाग्राम चलाते रहो, और कॉपी और नोट्स और कॉपी और पेन निकाल के और लिखना जरूर उसको, ठीक है? और जितने भी क्वेश्चंस कराए हो उसको दोबारा रिवाइज करना, मजा आने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।